अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मेरा आज का आपके लिए मैसेज ये है कि जो हमारा गट होता है दैट कंट्रोल्स आवर ब्रेन। गट किसे कहते हैं? जो कुछ हम पेट में डालते हैं। अगर हम पेट में अच्छी चीज़ें नहीं डालेंगे, अपने इंटेस्टाइन को ख़राब करेंगे, तो हमारे पेट में ऐसे बैक्टीरिया और ऐसी गंदी चीज़ें पैदा होती हैं जो डायरेक्ट हमें सोचने की एबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। तो हमारा गट, इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अच्छा, अगर आप हमसे छुप के गंदी चीज़ें खाने की कोशिश भी करते हो और बहुत ज़्यादा खाते हो, तो उससे टाइम के साथ क्या होता है कि इसके अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं वो आपके इसे टोटली कंट्रोल करके इसकी सोचने की एबिलिटी, रिफाइननेस और अच्छी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देंगी। अब मुझे ये बताओ, पेट में गंदी कौन-कौन सी हम चीज़ें डालते हैं? वन बाय वन आप बताएँगे। सबा आप बताएँ, पेट में हम गंदा क्या डालते हैं? जंक फूड हम गंदी डालते हैं। एनीबॉडी एल्स? और हम क्या पेट में गंदा डालते हैं? प्लास्टिक्स। अच्छा, प्लास्टिक्स आजकल हम अंदर डालते हैं। आपका क्या ख़्याल है? प्लास्टिक हमारे अंदर जा रहे हैं? जब हम प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं और उससे उसके माइक्रोवेव में रखते हैं और प्लास्टिक का बर्तन जब गर्म होता है तो वो सारा ज़हर उस फूड के अंदर जाता है और हमारे हमारे खून के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स, छोटे-छोटे प्लास्टिक जा रहे होते हैं। और वन ऑफ द रीज़न आजकल लोगों की बीमारी की ये भी है कि हमारे खून के अंदर प्लास्टिक होता है और उन्हें माइक्रो प्लास्टिक्स कहा जाता है। और हम कौन-सी गंदी चीज़ खाते हैं? व्हाइट शुगर गंदी है ना? तो ये सारी चीज़ें, फिर ये अगर ये सारी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सारा ऑर्गेनिक खाया, हम व्हाइट शुगर भी नहीं खाते, हम मैदा भी नहीं खाते, प्लास्टिक भी नहीं खाते, जंक भी नहीं खाते, हेल्दी फूड खाते हैं। लेकिन अगर हम जो काम करते हैं वो अच्छे से नहीं करते और हमारा पैसा हराम का है। हराम का पैसा क्या होता है? जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर हम वो नहीं करते, उसके इवज़ जो हमें पैसा मिलता है वो अच्छा नहीं होता। अब गलत पैसे से जितना मर्ज़ी हम अच्छा खा लें, वो भी हमारे गट को ख़राब करेगा। उससे भी हमारी थिंकिंग रिफाइन नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, जो कुछ हमारे मुँह में जाता है, ये जो बॉडी अल्लाह ने हमें दी हुई है और इतनी महँगी है, सबसे पहले इसकी हिफ़ाज़त से हमने शुरू करना है। हमारे इल्म का पहला मकसद क्या है कि हमने क्या करना है, इस जिस्म को सही रखना है, दिमाग को सही रखना है। और दिमाग कैसे सही रहेगा? अगर ये वाला दिमाग सही है तो। ठीक है? तो आप लोगों ने कोशिश करनी है प्लास्टिक्स, जंक फूड, व्हाइट शुगर, जो-जो चीज़ें चाहे हमसे छुप के भी खाते हो, उसे कम से कम करने की कोशिश करनी है। और जब वो फूड खा भी लेते हो, आपने देखना है कि वो फूड अंदर जाके आपके साथ क्या करती है, ताकि आपकी बॉडी का डायलॉग आपको अगली दफ़ा बुरा खाने से रोके। तो अपने जिस्म की हिफाज़त करेंगे? क्योंकि ये हमारा पहला एसेट है। घर इतना बड़ा एसेट नहीं, गाड़ी उतना बड़ा एसेट नहीं है, नेशनैलिटी इतना बड़ा एसेट नहीं होता। सबसे बड़ा असासा अल्लाह ने हमें क्या दिया हुआ है? हमारा जिस्म। और अगर ये खराब हो गया तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। और इसकी हिफाज़त किसके ज़िम्मे है? अम्मी के ज़िम्मे है कि आपके ज़िम्मे? अगर अम्मी कोई गलत चीज़ दें भी तो खानी है या नहीं खानी? क्यों नहीं खानी? क्योंकि ये जिस्म, क्योंकि ये बॉडी किसकी है? हमसे भी ज़्यादा अल्लाह की है। और अल्लाह को हमने सही वापस करनी है और उसे सही वापस करने के लिए इसका ध्यान हमने रखना है। अगर किसी चीज़ का अम्मी को नहीं भी पता और आप लोगों को पता है, तो आपकी इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस बॉडी की हिफाज़त रखें। अम्मी को क्या ज़्यादा खुशी होगी, बीमार बॉडी देख के या हेल्दी बॉडी देख के? और अम्मी से भी ज़्यादा अल्लाह को इस बात की खुशी होगी कि जब आप हेल्दी होंगे। तो बच्चों, हैव अ वेरी नाइस डे। और आज के दिन इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखने की कोशिश करनी है कि अपने गट यानी सेकंड ब्रेन को कंट्रोल करें।